कहते हैं 11:11 पर मांगी गई दुआ कबूल होती है। लेकिन अगर उसी वक्त हर रात आपको किसी अनजान लड़की का मैसेज आने लगे तो? आर यू अवेक? पहले दिन मुझे लगा मजाक है, दूसरे दिन संयोग, तीसरे दिन डर, लेकिन चौथे दिन मैं इंतजार करने लगा। पहला मैसेज 1:30 से 4 बजे। मैं रात को मोबाइल देख रहा था। घड़ी में 11:11 हुए और टिंग, अननोन नंबर, आर यू अवेक? मैंने जवाब नहीं दिया। अगली रात फिर 11:11, फिर वही मैसेज। तीसरी रात मैंने रिप्लाई कर दिया, हु आर यू? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, कोई जो तुम्हें जानता है। मेरी धड़कन तेज हो गई। रोज की बातें 4 से 9 बजे। अब ये रोज का सिलसिला बन गया। 11:11, उसका मैसेज, मेरी धड़कन। वो मेरी पसंद जानती थी। मुझे चाय पसंद है, मुझे बारिश से प्यार है, मैं रात को छत पर अकेला बैठता हूँ। लेकिन मैंने उसे कभी नहीं बताया था। मैंने पूछा, तुम मुझे कैसे जानती हो? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे आसपास हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खोज 9 से 13 बजे। मैंने नंबर ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नॉट अवेलेबल। एक दिन मैंने कहा, कल मिलो मुझसे 11:11 पर, उसी पार्क में। कुछ देर सन्नाटा, फिर जवाब आया, अगर हिम्मत है तो आ जाना। अगली रात मैं पार्क में था। ठंडी हवा, खाली बेंच और घड़ी में 11:10। दिल जोर से धड़क रहा था। 11:11, फोन वाइब्रेट हुआ। पीछे मुड़ो। मैंने धीरे से पीछे देखा, कोई नहीं। फिर मैसेज, मैं तुम्हारे बहुत पास हूँ। सच्चाई, 13 से 17 बजे। अचानक मेरी नज़र पार्क के कोने में लगी पुरानी फोटो फ्रेम पर पड़ी। वो फ्रेम पास की दीवार पर लगा था, मिसिंग पर्सन, 3 साल पहले गायब। मेरी सांस रुक गई। फोटो में वही लड़की थी जिसकी डीपी व्हाट्सएप पर लगी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी मैसेज आया, डर गए? मैंने टाइप किया, तुम जिंदा हो? कुछ सेकंड, कोई जवाब नहीं। फिर आया, शायद तुम्हारी यादों में। ट्विस्ट, 17 से 19 बजे। मैं घर भागा, पुराने एल्बम निकाले, और तब मुझे सच पता चला। वो लड़की मेरी बचपन की दोस्त थी। 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। उस रात 11:11 पर ही उसका आखिरी मैसेज आया था, आर यू अवेक? और मैंने जवाब नहीं दिया था। आखिरी मैसेज 19 से 20 बजे। उस रात फिर 11:11 हुए। फोन वाइब्रेट हुआ, अब तो जाग रहे हो ना? मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने लिखा, हाँ, इस बार मैं जाग रहा हूँ। कुछ सेकंड बाद आखिरी मैसेज आया, अब मुझे सुकून है। और फिर नंबर हमेशा के लिए बंद। आज भी जब घड़ी में 11:11 होते हैं, मैं आसमान की तरफ देखता हूँ, क्योंकि कुछ लोग जाते नहीं, बस दिखना बंद कर देते हैं। मैंने सोचा था सब खत्म हो गया, नंबर बंद, मैसेज बंद, 11:11 की दस्तक बंद। लेकिन ठीक 7 दिन बाद, रात 11:11, फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार मैसेज अलग था, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने जवाब दिया, कौन हो तुम? कुछ सेकंड बाद, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, बस सच से भाग रहे हो। अगला मैसेज आया, उस रात मैं तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन तुम नहीं आए। मुझे याद आया, 3 साल पहले उसने सच में मिलने को कहा था। मैं दोस्तों के साथ था और मैंने उसका मैसेज इग्नोर कर दिया। उसके बाद एक्सीडेंट। क्या वो सच में मुझसे मिलने आ रही थी? मेरी सांसें भारी हो गईं। फोन वाइब्रेट हुआ। आगे देखो, सड़क के किनारे एक छोटा सा पेड़ था। उसके नीचे कुछ चमक रहा था। मैंने मिट्टी हटाई। एक छोटी सी मेटल बॉक्स। अंदर एक पुरानी फोटो, एक चिट्ठी और एक टूटी हुई घड़ी जिसमें समय रुका था 11:11। चिट्ठी खोली। अगर ये तुम्हें मिले तो। अचानक हवा तेज हो गई। फोन फिर वाइब्रेट हुआ, अब कह दो। मैंने रोते हुए कहा, हाँ, मैं तुमसे प्यार करता था और आज भी करता हूं। कुछ पल सन्नाटा। फिर फोन की स्क्रीन पर धीरे धीरे टाइप होता दिखा, अब मैं जा सकती हूं। और तभी पास से हल्की सी खुशबू आ। उस रात के बाद 11:11 पर कभी कोई मैसेज नहीं आया। लेकिन अजीब बात यह है, अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि शायद वो डर नहीं थी, वो एक अधूरी बात थी जो पूरी होना चाहती थी। और अब
जब भी घड़ी में 11:11 होते हैं, मैं दुआ नहीं मांगता, बस मुस्कुरा देता हूँ।